जय हिंद दोस्तों यहाँ पर देखना है कि अभी जो वैकेंसी निकली है वो बैंकिंग में, सहकारी बैंकिंग में, ठीक है। ये काफ़ी 7 से 8 साल के बाद में निकली है और ये वैकेंसी हर बैंक में जैसे एसबीआई वगैरह बाकी पीएनबी वगैरह होती है उन सभी बैंकों की तरह नहीं, ये थोड़ा सा अलग वैकेंसी है और बहुत सिंपल तरीके से आप थोड़ी सी अच्छी तरीके से तैयारी करें तो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं वो या फिर किसी एसएससी वगैरह की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये। तो ध्यान से एक बार इस नोटिफिकेशन को देख लें और समझ लें। उसके बाद में आपको यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी वो सब कुछ यहाँ पे जो बैंकों में, जो सभी दूसरे बैंकों में जो रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। कुछ है, कुछ अलग है, ठीक। तो इस तरीके से देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये केवल एमपी के लिए, ठीक है। तो एमपी के लिए बैंक, एमपी के बैंक के लिए निकाली गई। अब इसमें सबसे ऊपर देखें जो लाइन दी हुई है वो ये है कि एमपी राज्य सहकारी बैंक MYDT HOTT नगर भोपाल, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसको पढ़ सकते हैं, ये एड्रेस दिया हुआ है और बाकी यहाँ पर ये साइट दी हुई है जहाँ पर जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, पूरी डिटेल जानकारी भी ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद और भी कोई भी इंक्वायरी वगैरह हो तो यहाँ पर टेलीफोन नंबर दिया हुआ है आपको, ठीक। और बाकी यहाँ पर आगे जो लाइन दी है इसको ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लें, है ना, ये वाली। एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट फॉर 896 पोस्ट फॉर क्लर्क कंप्यूटर ऑपरेटर एंड 1358 पोस्ट फॉर सोसाइटी मैनेजर इन ये 35 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर अब यहाँ पे 896 जो पोस्ट है ये क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, ठीक है। बाकी 1358 है ये सोसाइटी मैनेजर है, इसके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं और 35 जिलों में निकाले गई, ठीक है। कितने? 35 जिलों में। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जिले भी आपको दिए हुए हैं, राइट। अब इसके बाद फिर यहाँ पे जो आगे दिया हुआ है उसको देखें। अब इसकी एग्ज़ाम डेट कब से है, कब से चालू हो रहे हैं फॉर्म वगैरह, तो फॉर्म वगैरह चालू हो गए हैं कल से, मतलब 26 तारीख से, ठीक है। तो 26 तारीख यहाँ पर ये दी हुई देख सकते हैं। उसके बाद में लास्ट डेट क्या होगी, तो 25/12/2022 होगी लास्ट डेट, राइट। और उसके बाद एडमिशन की फ़ीस कितनी लगे, फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी लगेगी, तो यहाँ पर फॉर्म भरने की फ़ीस लगेगी जनरल वालों के लिए 500 रुपये हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 250 रुपये हैं और बाकी SC ST के लिए 18% अगेन GST भी इसमें लगेगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पूरा दिया हुआ है। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखें डेट ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए आपको एडमिट कार्ड कब मिल जाएगा, कितने टाइम पहले मिल जाएगा, तो इसको देखना है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है 7 दिन पहले, ठीक है। एग्जामिनेशन के 7 दिन, अराउंड 7 डेज़ बिफोर एग्जामिनेशन डेट। तो एग्जामिनेशन डेट आएगी उसके 7 दिन पहले आपको मिल जाएगा, राइट। उसके बाद ये डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन ये अभी डिक्लेयर नहीं की, लगभग हो जाएगी जनवरी फरवरी के लगभग आराम से इसकी एग्ज़ाम हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मतलब यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाद में आपका रिजल्ट कब आएगा ये यहाँ पे बता दिया है। और ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में ये बताते नहीं हैं। यहाँ पे देखो अराउंड 10 डेज आफ्टर द कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा, मान लो कंडक्ट होगा, ठीक है, उस दिन से 10 दिन के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ऑनलाइन रिजल्ट, ठीक है। बाकी हर एग्ज़ाम में, दूसरी एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करते हैं, काफ़ी महीने लग जाते हैं, कभी कभार तो कई कितने ये महीने लग जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद फिर ये देखें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा और जो पोस्ट है कहाँ कहाँ पर है। तो आपको ये तो बता दिया कि 35 जिलों में है टोटल, मतलब ये है कि आपके खुद के ज़िले में भी ले सकते हैं यदि आपके ज़िले में पोस्ट है तो, ठीक है। बाकी 35 जिलों में है, मतलब आपके ज़िले में कहीं न कहीं तो मिलेगा या आसपास मिल जाएगा। यहाँ पर सारे ये क्लर्क के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कितनी पोस्ट दी है ये सब कुछ दिया है यहाँ पे, ठीक है। और संविदा के लिए कितना है, और संविदा के लिए, उसके बाद सोसाइटी मैनेजर की, सबके लिए यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। मेल फीमेल सब कुछ ये दिया हुआ है। वीडियो को रोक के आप आराम से पढ़ सकते हैं इसको। हम बढ़ते हैं आगे और आगे यहाँ पर देखें तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया है पूरा, ठीक है। आपको बता देता हूँ यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंट पोस्ट ऑफ बैंकिंग असिस्टेंट। तो बैंकिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज पूरी पोस्ट दी हुई है। अब इसमें क्या क्या पोस्ट दी है, कहाँ कहाँ पर दी है, कौन कौन से ज़िले में, ये पूरा दिया हुआ है। सबसे पहले ऊपर यहाँ पे दिया है बालाघाट, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी, उसके बाद धार, ये झाबुआ, हाँ झाबुआ में भी है, ठीक है। झाबुआ में यहाँ पे
सभी के लिए, मेल फीमेल वगैरह सबके लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो देख सकते हैं। ठीक है, धार के बाद में यहाँ पे झाबुआ दिया हुआ है, फिर खंडवा, बैतूल वगैरह ये सब आता है। राइट, तो पूरे सब कुछ देख लें अपने अपने ज़िले का, उसके बाद में भर दें, और आसपास का ज़िले है तो उसमें भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, और एग्ज़ाम बहुत आसान होने वाली है, मतलब उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती जैसे दूसरी बैंकों की होती है, और इंग्लिश इसमें नॉर्मल रहती है, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी जो पटवारी की एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छी तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस सेम सेम है। ठीक है, सिलेबस सेम सेम है, थोड़ा सा केवल डिफरेंस है, प्रबंधन वगैरह इसमें नहीं है, बाकी सब कुछ है। राइट, अब फिर आगे बढ़ें और आगे अपन देखते हैं इसमें और क्या डिटेल में काफ़ी दिया है। एजुकेशन वगैरह देख लेते हैं, क्योंकि बाकी पोस्ट वगैरह आप देख लेना ये। ठीक है, ये वीडियो को रोक रोक के आप देख सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे, और आगे यहाँ पर ये भी पूरी पोस्ट वगैरह ही दिया हुआ है। ठीक है, और देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें आगे। बस एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है SC ST के लिए, कैंडिडेट के लिए इनके पूरे इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, तो फ़ी वगैरह रिलैक्सेशन क्या होगा, तो फीस में कितनी छूट मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी, ये यहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक, तो देखना इसको। अब इसके बाद में यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट है, ये क्या है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे जो एज लिमिट की बात करी है वो 18 से 35 वर्ष की बात करी है। ठीक है, इसमें आगे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, यहाँ पर इसमें नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में फिर आगे देखें तो आगे बढ़ें इसमें, और इसमें यहाँ पे दिया है बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं इसको। ठीक है, इसको पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा मैं। और बाकी 13% OBC रिजल्ट विल बी पुट ऑन होल्ड एज पर एज क्या है मेरिट ऑफ द कैंडिडेट ऑफ मेरिट लिस्ट, यहाँ पे पूरा देखना है। ठीक है, मतलब इनका कितना परसेंट क्या रहेगा OBC के लिए, ये सब कुछ दिया है। अब आगे देखें, और यहाँ पे दिया है क्वालिफिकेशन, पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए देख लो, यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ग्रेजुएशन फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विथ नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग। आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आना जरूरी है। ठीक, इसका नॉलेज होना जरूरी है। आपको ये नहीं बोला है कि इसमें CPCT वगैरह करना है, ये सब कुछ करना नहीं, बिल्कुल ये नहीं है। बस एक सिंपल आपके पास यदि डिप्लोमा है DCA PGDCA का तो आप लगा सकते हैं और आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे दिया है 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा। ठीक है, इस लाइन में देखना, ये वाली लाइन में 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स फ्रॉम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट वगैरह दिए हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह दिए हैं, तो आपका किसी भी एक रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन या फिर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपका डिप्लोमा होना जरूरी है। ठीक है, तो डिप्लोमा फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC। ठीक है, जो UGC से रिकॉग्नाइज्ड हैं वहाँ से आपने डिप्लोमा किया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। डिप्लोमा फ्रॉम एनी ओपन यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज्ड बाय UGC। ठीक है, तो ओपन यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। उसके बाद इक्विपमेंट ऑफ टू डिप्लोमा, ये डिप्लोमा एग्जामिनेशन फ्रॉम DOEACC। ठीक, उसके बाद मॉडर्न ऑफिसर मैनेजर कोर्स फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज। यदि पॉलीटेक्निक कॉलेज से आपने कंप्यूटर में डिप्लोमा वगैरह किया है तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं, आपको कोई दूसरे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अब फिर आगे यहाँ पर बढ़ें तो ये सब कुछ है। तो सोसाइटी मैनेजर के लिए भी यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, बाकी यहाँ पर क्लर्क वगैरह के लिए, इनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होता ज़्यादा। ठीक, ITI वाले फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, अब क्वालिफ़िकेशन के लिए यहाँ पर जिन्होंने BE वगैरह किया है या फिर BSc किया है कंप्यूटर से, उनके लिए यहाँ पे देख लो। BE करने वाले स्टूडेंट हैं तो उनके CS से यदि किया है या फिर IT वगैरह किया है तो उनका यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का दूसरा डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। MCA वालों का है, ठीक है, BCA वालों का, और MSc यदि CS से IT से किया है तो वो आराम से भर सकते हैं। राइट, तो ये है यहाँ पर। बाकी सब कुछ ये डिटेल में पढ़ लेना है आपको। और बाकी यहाँ पर आगे ये भी दिया है नोट बना के, 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स इज़ नॉट, ये नोट नेसेसरी यहाँ पे दिया। ठीक है, इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द कैंडिडेट हैविंग डिग्री PG एज अंडर। राइट, ये तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये देखना पूरा कंप्लीट। और इस वैकेंसी को एक बार जरूर भरें, क्योंकि इसमें यदि आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या फिर SSC की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम सेम है और बाकी अलग से इतने इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, और बाकी हाँ एक बात आपको यहाँ पर बता देता हूँ लास्ट में कि इसकी एग्जाम होगी तो इसमें माइनस मार्किंग होगी। ठीक है, क्या होगा, माइनस मार्किंग होगी। माइनस मार्किंग कितनी होगी यह भी आपको बता दे रहा हूँ। तो माइनस मार्किंग होगी 0.25 मतलब ये है कि 1/4। ठीक है, 1/4। एक क्वेश्चन आपका कब एक मान लो से कि 4 क्वेश्चन गलत हुआ तो एक क्वेश्चन आपका जो सही है वो
जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 0.25 माइनस मार्किंग होगी। ये बाकी हर दूसरी भी एग्जाम में होती है, जैसे मान लो एसएससी वगैरह ले लो, रेलवे की ले लो, या फिर इसमें बैंकिंग की दूसरी बैंकिंग को ले लो, तो सब में ये होता है। बस ये कि 0.25 की जगह कुछ और रहता है, अलग अलग सब रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट हुआ। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दे सबसे पहले, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं, देख लेते हैं वीडियो लेकिन बहुत कम लोग करते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। ठीक है, ताकि अगला नोटिफिकेशन या फिर आपको मैथ्स, रीजनिंग या फिर इंग्लिश से जुड़े हुए सारी क्लासेस इस पर मिल जाएगी। आप देख सकते हैं बायोलॉजी की पूरी क्लासेस पूरी कंप्लीट हुई है इस चैनल पर, स्टडी राज 25 चैनल पर। आप जाके जो स्टडी राज 25 चैनल लिखा उसके ऊपर क्लिक करके वीडियो के फंक्शन में जाकर आप हर एक क्लास को देख सकते हैं। राइट, तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।